हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन नंबर 15। आज हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन डायग्राम जो चैप्टर है उसमें एग्जांपल नंबर 3 कैलकुलेट करने वाले हैं। आगे हमने वेलोसिटी और एक्सीलरेशन डायग्राम में से वेलोसिटी के एग्जांपल तो कैलकुलेट कर लिए हैं, लेकिन एग्ज़ाम में वेलोसिटी के अलावा आपको एक्सीलरेशन के एग्जांपल भी आते हैं, तो उसका जो ड्राइंग होता है और उसके बाद आपको उसके एक्सीलरेशन का कैलकुलेशन किस तरह से करना है ना, वो भी आना चाहिए। क्योंकि एक एग्जांपल में आपको सिर्फ वेलोसिटी के बारे में भी पूछते हैं, जो हमने लास्ट एग्जांपल में देखे थे, एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी। यहाँ पे आपको वेलोसिटी और साथ में एक्सीलरेशन पूछें तो भी आपको आना चाहिए। दो चीज़ को किस तरह से हमको कैलकुलेट करना है वो भी हमको आना चाहिए। तो ये दूसरे टाइप का एग्जाम्पल है थोड़ा, और इसमें आपको दोनों एग्जाम्पल जीटीयू में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। और दोनों एग्जाम्पल एक ही पेपर में भी पूछे जाएंगे। जैसे कि आगे के दो एग्जाम्पल देखे थे, ABCD वाला जो हमने किया हुआ था 4 बार वाला, उसके और में ये आ सकता है या फिर वो आ सकता है, यार ये भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। एक दूसरे के और में आएंगे तो एक पेपर में आएगा, सपोज आपके पेपर में आए तो दोनों आएंगे, तो एक दूसरे के और में आएंगे। तो मेरा कहना यही है, अगर आपको ये पूछे और वो भी पूछे तो आपको वो अटेम्प्ट करना है जो हमने लास्ट सेशन में किया हुआ था। ठीक है, अभी हम जो करने वाले हैं वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी हम समझने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को हम समझते हैं। सिर्फ यहाँ पे बात की गई है एक IC इंजन की। ठीक है, IC इंजन में एक इंजन है, द लेंथ ऑफ द क्रैंक एंड द कनेक्टिंग रोड, यानी कि आपको 2 की लेंथ दी गई है। यहाँ पे एक IC इंजन है, कनेक्टिंग रोड और आपको लेंथ किसकी, कनेक्टिंग रोड की और क्रैंक की, उसका वैल्यू दी गई है 150 mm और 600 mm। 2 लेंथ दी गई है, 600 mm और 150 mm। क्रैंक की कितनी है, 150 है। कनेक्टिंग रोड की कितनी है, 600 mm है। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू दी गई है। उसके बाद बोला गया है कि द क्रैंक रोटेट इन यूनिफॉर्मली रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे हमारी घड़ी घूमती है उस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज रोटेशन में वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, और उसका जो RPM है वो है 240 RPM। ठीक है, वो 240 RPM पे रोटेट हो रहा है, कौन, तो क्रैंक। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यूजिंग रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, हमको रिलेटिव वेलोसिटी मेथड जो हमने आगे कैलकुलेट की थी उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, ठीक है, और एक्सीलरेशन ऑफ द पिस्टन, 2 चीज़ें निकालनी है। लास्ट में हमको क्या था, सिर्फ वेलोसिटी निकालनी थी। यहाँ पे आपको एक्सीलरेशन ऑफ द पिस्टन भी निकालना है, यानी कि पिस्टन का वेलोसिटी कितना होगा और एक्सीलरेशन कितना होगा, वो 2 चीज़ें निकालें। यानी कि आपको वेलोसिटी डायग्राम भी बनाना पड़ेगा वेलोसिटी निकालने के लिए पिस्टन की, और पिस्टन का एक्सीलरेशन डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, तभी आपको वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फाइंड करने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा गया है द क्रैंक हैज टर्न इट इनटू द 30 डिग्री फ्रॉम IDC। ठीक है, इनर्ट डेड सेंटर, IDC का फुल फॉर्म होता है इनर्ट डेड सेंटर। वहाँ से 30 डिग्री का आपको एक एंगल मेजर करना है, जिससे आपको एक पिस्टन का क्रैंक का टर्न मिलेगा। चलो देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है ये एग्जाम्पल। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ा है वो ऊपर ही मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, जिससे आपको यहाँ पे जो फर्स्ट ड्राइंग है हमारी स्पेस डायग्राम, वो किससे हेल्पफुल हो वो देखते हैं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन था मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि IC इंजन है जिसमें लेंथ ऑफ क्रैंक और कनेक्टिंग रोड उसका दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाम देना है O, ठीक है, स्पेस डायग्राम में, और P दैट इज फिक्स। ठीक है, O से P का एक लाइन देना है। ठीक है, O से P एक लाइन देना है। कितना ड्रॉ करना है अभी कुछ नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें O डैश और P डैश होना चाहिए। ठीक है, अभी दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको बोला गया है कि 30 डिग्री का एक एंगल लेना है, तो O से हम एक 30 डिग्री का एंगल लेंगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल में O से एक 30 डिग्री का एंगल लेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसका जो रोटेशन है क्रैंक का वो इस तरह है, यहाँ पे रोटेशन दिखाई दे रहा है। RPM उसका कितना है, तो RPM यहाँ पे दिया गया है 240, तो 240 RPM पे वो रोटेट हो रहा है। और उसका IDC यानी कि ये रहा, यहाँ से आपको 30 डिग्री का टर्न ले रहा है, यानी कि यहाँ पे 30 डिग्री दे दिया। ठीक है, और ये C पॉइंट मिलेगा, वो कितने डिस्टेंस पे मिलेगा C पॉइंट, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेंथ ऑफ द क्रैंक आपको ढूंढना है, कितना है, 150। तो यहाँ पे आपको 150 का जो लेंथ है क्रैंक का, लंबाई दी गई है, वो आपको यहाँ पे मेजर करनी है।
ठीक है, किसके एंगल पे? 30 डिग्री के एंगल पे। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले एक लाइन खींचोगे जिसके अंदर पी ओ हो, उसके बाद 30 डिग्री मार्क करोगे ओ से, 30 डिग्री हो जाए तो आपको 30 डिग्री से एक पॉइंट ड्रॉ करना है इस तरह से, जिसकी लंबाई होनी चाहिए 150 mm। ठीक है, यहाँ पे आपको एक स्केल भी दी गई है कि आप 1 mm को 6 mm में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसके हिसाब से आप ले सकते हो कि 150 इज इक्वल टू जितना भी होता है। अगर शॉर्ट आपको फिगर बनाना हो तो ये फिगर बड़ा लंबा हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको ये मिल गया 30 डिग्री, उसके बाद इन दोनों को कनेक्ट कर देना है। तो ये सिंपली आपको एक स्पेस डायग्राम मिल गया। ठीक है, यहाँ पे आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया कि कितना हमको स्पेस डायग्राम ड्रॉ करना है। अभी स्पेस डायग्राम तो हो गया, अभी वेलोसिटी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? जैसे हमने पीछे वेलोसिटी डायग्राम हमने ड्रॉ किया, तो उसी तरह से इसका वेलोसिटी डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करना है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको 3 डायग्राम दिख रहे होंगे। ये डायग्राम सबसे पहला है जो हमने पीछे ड्रॉ किया। अभी ये जो डायग्राम है वो सबसे फर्स्ट हमने ड्रॉ किया था, वो ये है। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया ये डायग्राम पे। अभी दूसरा डायग्राम ये है। तीसरे डायग्राम की हम अभी बात नहीं करेंगे, ये आपका एक्सेलरेशन का डायग्राम है, लेकिन हम अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम दूसरे डायग्राम की बात करते हैं। तीसरा डायग्राम अभी हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारा जो है, सेकंड डायग्राम है जो हमारा, उसको किस तरह से ड्रॉ करें। सबसे पहले तो आपको पता है जब भी आप वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करते हो तो आपको फिक्स पॉइंट डिसाइड करना है। फिक्स पॉइंट है ओ, ये रही, उसके बाद है पी, तो ये रहा। ठीक है, ठीक है। अभी ओ और पी ने आपने डिसाइड कर लिया कहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, पी यहाँ पे ढूंढ लिया। अभी सी का आपको कहीं पे मेजरमेंट लेना है। ठीक है, सी का मेजरमेंट लेने के लिए आप क्या करोगे कि ओ से एक 30 डिग्री का एंगल लोगे। ठीक है, ओ से आपको एक 30 डिग्री का एंगल लेना है। ठीक है, और इसका ओ से सी का आपको मेजरमेंट लेना है। अभी ये किस तरह से होगा वो हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 mm इज इक्वल टू आपको 1000 mm का वो दिया गया है। तो 30 डिग्री वीसी आपको कितना दिया गया था, वीसी आप देख लीजिए 150 है, और ओपी को आपको वहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो आपको ये जो ड्रॉ करना है वो सबसे पहले ये पैरेलली आएगा, इसके परपेंडिकुलरली आपको ये ड्रॉ करोगे। किसके परपेंडिकुलरली? सीपी के परपेंडिकुलरली। इस तरह से ये ड्राइंग अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये आ गया आपका पी पॉइंट, और इसकी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो आपको ये आ गया ये पॉइंट, यानी कि जो सी पॉइंट है वो आपको यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है। ठीक है, तो ओ और पी समझ में आ गया कहाँ से ड्रॉ करना है। सिर्फ इसकी लाइन परपेंडिकुलर होगी तो आपको ये वेलोसिटी डायग्राम का वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी पॉइंट, लेकिन यहाँ पे एक एंगल बनना चाहिए जो है आपका 30 डिग्री। ठीक है, वो मेंशन आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि ओ से जो पी है उसके और सी के बीच में एक 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, सेकंड जो है उसको ही समझ के आगे बढ़ते हैं। ये अभी हम बाद में करेंगे। सबसे पहले ये 2 डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिए हैं। ये डायग्राम किस तरह से ड्रॉ हुआ आपको पता चल गया, ये डायग्राम भी किस तरह से ड्रॉ हुआ वो भी आपको पता चल गया। ठीक है, अभी हम ड्रॉ करते हैं कि किससे कैलकुलेट करें। सबसे पहले गिवन डेटा में हमको ये चीज़ें दी गई हैं कि n हमको दिया गया है, आरपीएम मैंने पहले भी बताया था, आरपीएम आपको दिया गया है क्रैंक का 240 आरपीएम। CO क्या है? रेडियस है। किसकी रेडियस है? तो इसकी रेडियस है क्रैंक की, वो 150 दी गई है उसकी लेंथ। और PC क्या दिया गया है आपको? 600, P से C ये जो है आपको वो दिया गया है 600। ये चीज़ें आपको वहाँ पे दी गई थी। अभी सबसे पहले तो हमको जिसकी रेडियस दी गई हो और उसका आरपीएम दिया गया हो तो उसको हमको निकालना है उसकी एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हो गई आपकी एंगुलर वेलोसिटी। किसकी हो गई? तो एंगुलर वेलोसिटी ये हो गई W और C होगी। ठीक है, 2πn/60 सिंपल है। अगर वो आ गया आपका तो उससे आपको 25 मिल जाएगा, और 25 में से एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी VCO। किसकी VCO? तो WCO की। और R क्या है? तो R है आपका यहाँ पे O से C। O से डिस्टेंस कितना है? तो 150 आपका डिस्टेंस है। ये कहाँ से आया? तो ये रहा आपका। किससे कैलकुलेट किया? ओमेगा CO से। ये फॉर्मूला मैंने आगे भी बताया आपको। तो ये हो गई आपकी ओमेगा, और ये हो गई आपकी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ CO। ठीक है, तो CO की एक एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अभी हम स्केल लेते हैं। ठीक है, स्केल ले ली, वेलोसिटी डायग्राम हमको स्केल लेनी पड़ेगी। तो 1 mm से हम
कैलकुलेट करते को उसको हम 100 mm मानेंगे पर सेकंड की वेलोसिटी डायग्राम से बनाएंगे। तो सबसे पहले OC ड्रॉ करते हैं। O और C उसका डिस्टेंस कितना है 37.7 mm। कैसे पता चलेगा? VCO हमने कैलकुलेट किया अभी 3.7 mm है, ठीक है VCO की वैल्यू। अभी उसको हमको mm में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, तो उसको हमें mm में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हो तो इसको आपको 3770 का आंसर आएगा VCO का, और स्केल आपको कितने लिए 100 के लिए, तो डिवाइड करोगे तो 37.37 mm आपका आंसर आ जाएगा। अभी OC आपको मिल गया कि OC की वैल्यू कितनी है, ठीक है स्केल के अकॉर्डिंग। अभी ये सेम वे गुजराती में भी आप देख सकते हो, ओमेगा की वैल्यू पुट की, VCO आपने फाइंड किया और उसको स्केल में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 1 mm अगर आपका ये होता है तो VCO है वो कितना हो जाएगा 3770 mm। वो क्यों? क्योंकि हमको mm है, यहाँ पे मीटर है, उसको हमको mm में सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, 1 mm इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 mm, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, और 1 mm को हम 100 mm काउंट करते हैं तो उसको यहाँ पे डिवीजन कर दिया। पीछे देखते हैं, यहाँ पे आपको एक डिवीजन दिखाएगा। अभी वेलोसिटी फाइंड करनी है पिस्टन की। सबसे पहला डायग्राम हमने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है वेलोसिटी का डायग्राम ये हमने ड्रॉ किया है। अभी हमको इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो पिस्टन से वेलोसिटी क्या होगी, ये रही पिस्टन की वेलोसिटी VPO, ये हमको फाइंड करनी है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो ये डिस्टेंस कितना होगा ना वो मेजर कर लीजिए सबसे पहले स्केल में। सपोज वो डिस्टेंस की जो वैल्यू है OP की, वेलोसिटी ऑफ डिस्टेंस को हम VP बोलेंगे, ठीक है। OP की वैल्यू आप स्केल से मेजर कर रहे हो तो सिर्फ 32 का आंसर आ रहा है, तो 23 आपने आंसर डाला। स्केल है तो स्केल आपने क्या ली थी, पीछे 100 ली थी, ये रही 100, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करें और तभी उसका जो आंसर आएगा वो होगा 2300 mm पर सेकेंड, ठीक है, जिसमें आपको VP का आएगा मीटर में। अगर आपको ये यहाँ तक भी रख सकते हो और मीटर में करना हो तो यहाँ पे 2.3 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर नंबर 1। सिंपल है, यहाँ से यहाँ पे आप स्केल मेजर करना है तो 23 आया। अब ये जो स्केल है वो क्या है आपकी 100 है, कैसे पता चलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 100, 1 mm इज इक्वल टू 100 mm पर सेकंड, तो वो आपकी स्केल हो गए। यहाँ पे वो यूज करोगे तो आपका आंसर 2.3 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है एक्सीलरेशन का। ये था वेलोसिटी ऑफ पिस्टन फाइंड करने का, ये आ गई तो वेलोसिटी ऑफ पिस्टन मिल गया। अभी हमको फाइंड करना है एक्सीलरेशन ऑफ द पिस्टन। दो चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी गई है, तो दोनों चीज़ों को हम देखते हैं कि अब इसके लिए हमको एक डायग्राम चाहिए होगा कि कैसे वेलोसिटी हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले एक्सीलरेशन को हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमको कैलकुलेट करना है। देखिए ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, O से P डैश, ठीक है, एक पॉइंट वो ड्रॉ हो जाएगा। उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। ARCO ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपके सामने है, v स्क्वायर अपॉन OC। VC क्या है, v स्क्वायर, CO क्या है, v स्क्वायर कहाँ गया, VCO। तो इसको VCO को आप यहाँ से ले सकते हो कि ये रहा VCO, आप पीछे मिल जाएगा आपको VCO, ये रहा VCO। उसको आप स्क्वायर करो और OC से मल्टीप्लाई कर दो। OC की भी डिस्टेंस आपको दी गई है तो मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। उसके बाद VPC आपको कहाँ से मिलेगा, VPC आपको मिलेगा कैलकुलेट करने से, ये रहा, ये है आपका यहाँ से यहाँ तक VPC है। स्केल से कैलकुलेट करो और 100 से इंटू कर दो तो VPC मिल गया 3.3 मीटर पर सेकेंड। अभी उससे आपको क्या मिल जाएगा, ARPC मिल जाएगा। ARPC कैसे आएगा, ARPC आएगा VP स्क्वायर इज इक्वल टू CP, तो वो भी आपके पास है। 3.3 कहाँ से है, तो ये रहा। CP कहाँ से है, तो CP का डिस्टेंस आपके पास है ऑलरेडी, CP आप यहाँ से मेजर कर सकते हो, ये रहा C और ये रहा P, और उसका VP स्क्वायर आपको 3.3, उसका जो आंसर आएगा दैट इज नोन एज अ C-X। वो अब हम कैसे देखते हैं, आगे बढ़ते हुए देखेंगे। तो उसका भी आपको एक मिल गया ARPC, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ PC, एक्सीलरेशन ऑफ CO, दो एक्सीलरेशन हमको मिल गए, उससे बेस पे हम अभी निकालते हैं। तो O पे आपको एक पॉइंट ड्रॉ करना है। AP कितना है एक्सीलरेशन, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा AP, देखो आपको ड्रॉ करना है तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए।
जो ओ डैश और पी डैश को मेंशन करती हो एपी की, ठीक है। उसके बाद एपी जैसे ही आ जाए, एक्सेलरेशन ऑफ एपी आ जाए, उसके बाद आपको यहाँ से 30 डिग्री का एंगल लेके एसी ड्रॉ करना है, ठीक है। एसी जैसे ही हमारा ड्रॉ हो जाता है 30 डिग्री यहाँ पे आएगा, एक लाइन ओ से पी की डैश की ड्रॉ कर दी और यहाँ से हमको एक लाइन ड्रॉ कर दी एसी की, एक्सेलरेशन ऑफ एसी और एपी। हमको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन, ठीक है। हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड करनी है। तो इसकी पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे कि एक लाइन ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। ये देखो ओ डैश लिया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पे एक 30 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ कर दी, जिसको हम बोलेंगे एसी, ठीक है। एसी जिस तरह से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो ओ और सी डैश की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी कि ओ डैश और सी की जो वैल्यू होगी वो आपको यहाँ से मिल जाएगी 94.75, तो वो आप ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आपको ए आर मिल जाए, यानी कि ए आर 94.75 है, ठीक है, वो आपको मिल गया, एक्सेलरेशन है वो मिल गया आपको। उसके बाद यहाँ पे डिग्री सेल्सियस मिल गया। अभी हम पीछे देखते हैं, यहाँ तक पहुँचे थे, ये हो गया था हमारा, ये हमको फाइंड करना है और यहाँ पे आपकी वैल्यू है, यहाँ पे ड्रॉ हो गई है, ठीक है। अभी सी से सी एक्स वो कितना दिया है, यहाँ पे दिया है, देखो पीछे भी आपने कैलकुलेट किया था, ये रहा सी एक्स, वो कितना है यहाँ पे, यहाँ से अगर आप ड्रॉ करते हो तो सी एक्स है आपका 18.15, वो होता है ए आर पी सी, उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ पी सी, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ ए सी ऑलरेडी आपको मिल गया है सी ओ, तो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ ये वो सी एक्स आपका आ गया, ये रहा, यहाँ से सी एक्स से ये हो गया आपका ड्रॉ, वो है आपका सी का एक्सेलेटर। उसके बाद स्केल लेनी है 2 mm की। सबसे पहले ड्रॉ करना है हमको ओ डैश और सी डैश, तो आपको ए सी की वैल्यू जो होगी वही पुट करनी है जो मैंने आपको बताया, 94 इसकी होगी, तो 94.75 इसकी वैल्यू है, जो 30 डिग्री एंगल में आपको ड्रॉ करनी है। यहाँ से लेके फर्स्ट पार्ट ये यहाँ पे जैसे ही आप एस ओ डैश से 30 डिग्री एंगल पे जो लाइन ड्रॉ करोगे, जो सी डैश को मेंशन करेगी, उसका डिस्टेंस होगा 94.75 मीटर, यहाँ पे दिया गया है। अब लेकिन उसके लिए आपको एक स्केल लेनी पड़ेगी और ये स्केल आपको यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन सी डी एक्स, आपको मैंने पहले भी बताया कि आपको यहाँ पे 18.15 दिया गया है, वो कर सकते हो आप फाइन। एपी हमको फाइंड करना है, तो वो देख लेंगे कि एपी किस तरह से फाइंड करना है। अभी एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन फाइंड करने के लिए हम एपी की मेजरमेंट कैसे लेंगे, ओ डैश और पी डैश का मेजरमेंट लेना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे आपको एक लाइन मिल गई, एक डिस्टेंस, यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ये मैंने आपको अगर फिगर बताया था यहाँ तक। अभी यहाँ तक आपको सपोज आया एक लाइन, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन आई। अभी ये जो लाइन है इसके पैरेलल अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको एक डिस्टेंस मिल जाएगा पी डैश का, ठीक है। इसके पैरेलल ही एग्जैक्ट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है जो इसको दोनों को कनेक्ट करती है, यहाँ से और यहाँ से, तो एक पी डैश मिल गया, यहाँ पे आपको मिल गया सी डैश, ये रहा, ये जो लाइन है ये रही, ठीक है। इसके डॉटेड में आप आराम से सी एक्स का भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो ए आर पी एस है, ठीक है, ए आर पी एस वाली लाइन। अभी ए पी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन किस तरह से कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको आप मेज़र करो, कितना होता है स्केल में, सपोज 47 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी स्केल लो, स्केल कितनी ली थी आपने 2, तो अपने स्केल की 2 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है वो आता है 94 मीटर पर सेकंड के। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन की वैल्यू होती है आपकी एपी इज इक्वल टू 94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ योर सेकंड क्वेश्चन। देखिए इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, लेकिन और एक एग्जांपल में जब कैलकुलेट करवाऊंगा ना, तब आपको एक्सेलरेशन का डायग्राम किस तरह से ड्रॉ होगा ना वो भी आ जाएगा। आप दो चीज़ें क्लियर रखिए, स्पेस डायग्राम क्लियर रखिए और वेलोसिटी डायग्राम का क्लियर रखिए। एक्सेलरेशन डायग्राम को समझने की ट्राई करिए, अभी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं जो नेक्स्ट एग्जांपल करवाऊंगा उसमें भी एक्सेलरेशन के डायग्राम्स होंगे, तब आपको वहाँ पे भी कुछ भी डाउट्स होंगे तो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो टास्क है ये पूरा एग्जांपल आपको आपकी बुक में लिखना है, ठीक है। टास्क में
जो मैंने वेलोसिटी डायग्राम का एग्जांपल पूरा समझाया, जिसमें एक्सीलरेशन का भी एक प्रॉब्लम ऐड था। तो ट्राई करिए समझना किस तरह से लिखना है, किस तरह से आपको यहाँ पे यूज़ करना है। कैलकुलेटर, प्रोटेक्टर, राउंडर, स्केल, ये सारी चीज़ को यूज़ करके आपको ये पूरा एग्जाम्पल करना है, तभी आपको पूरा आंसर अच्छे से आएगा और ड्राइंग भी अच्छे से कैलकुलेट होगी। फिर भी कुछ डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।